मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्कूल सिलेबस में अगर एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन होगा तो शायद मेरे माँ बाप को ये तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि सोसाइटी, समाज पहले घर से शुरू होता है। माँ बाप, वी आर फोर्स्ड माइग्रेंट, यस, ऑल ट्रांसजेंडर्स आर किक्ड आउट फ्रॉम द फैमिली। और वो गुस्सा, वो एंगर इस सो कॉल्ड सोसाइटी के ऊपर हमारा दिखता है। वी आर मार्जिनलाइज्ड, हमें कोई छूता नहीं। कौवे के बच्चे को अगर इंसान का हाथ लगेगा तो दूसरे कौवे उसे लेते नहीं। उसी तरीके से एक बार मैं इस पड़ाव पे आ जाऊं तो मेरा वहां आना बहुत नामुमकिन है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ट्रांसजेंडर्स से रिलेटेड है। ट्रांसजेंडर्स का विषय आजकल काफी चर्चा में है। वो ट्रांसजेंडर्स जिन्हें हम किन्नर भी कहते हैं। आज जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उनके वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। शादी ब्याह में या फिर जब किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तब ट्रांसजेंडर्स या फिर किन्नर ही वो लोग होते हैं जो वहाँ पे उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। इसको हमारे ट्रेडिशन में शुभ माना जाता है। ट्रांसजेंडर्स वो लोग हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके बायोलॉजिकल सेक्स से कुछ अलग ही होती है। ये इसलिए है क्योंकि जो बायोलॉजिकल सेक्स या लिंग उन्हें बाय बर्थ मिला है वो उनकी जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं होता है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने आप को कैसा फील करता है या कैसा महसूस करता है। क्या वो अपने आप को एक स्त्री की तरह से महसूस करता है या फिर एक पुरुष की तरह महसूस करता है। इसी को हम जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं और ये हर व्यक्ति खुद डिसाइड करता है। बायोलॉजिकल सेक्स जो कि हमें हमारे जन्म से मिला है, जरूरी नहीं है कि सब लोग उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें या अपने आप को जोड़ सकें। यही प्रॉब्लम होती है ट्रांसजेंडर्स के साथ, जिसकी वजह से वो जेंडर डायस्फोरिया एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एक इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। इसी जेंडर डायस्फोरिया से बचने के लिए जेंडर अफर्मेशन सर्जरीज कराते हैं और अपना नाम भी बदलते हैं ताकि इनको वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक ढाल सकें। लेकिन ये जो भी परेशानियां ट्रांसजेंडर्स फेस करते हैं, हमारा समाज इन प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाता है और इसलिए ट्रांसजेंडर्स को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। उनको सोशल एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। स्कूल्स में उनको आसानी से एडमिशन नहीं मिलती है क्योंकि बाकी के बच्चे उनके साथ मिलके पढ़ना नहीं चाहेंगे। कोई उनको काम नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि जिन हॉस्पिटल्स में वो जाते हैं वहाँ भी उनका ठीक से हेल्थ केयर नहीं मिलती है। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। ये केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 2012 में नालसा ने एक PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कि ट्रांसजेंडर्स को भी अपने फंडामेंटल राइट्स वैसे ही मिलने चाहिए जैसे देश के बाकी के सिटीजन्स को मिल रहे हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ट्रांसजेंडर्स भी फंडामेंटल राइट्स के हकदार हैं और उनको द थर्ड जेंडर कह के संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुरंत एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो कि ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर की प्रॉब्लम्स को गहराई से समझे और उसके बाद अपने सजेशंस दे कि ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेंडर आइडेंटिटी हर किसी की जिंदगी का एक बहुत ही खास पहलू होता है और हर किसी को ये हक है कि वो अपने जेंडर को सेल्फ आइडेंटिफाई करे, यानी खुद से आइडेंटिफाई करे। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जेंडर आइडेंटिटी हमारे बायोलॉजिकल सेक्स से अलग भी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द थर्ड जेंडर को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा हक है। उनको सभी सिटीजन्स की तरह राइट टू इक्वालिटी प्राप्त है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 15 भी उन पे लागू होता है, इसलिए किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर हेल्थ केयर हो या एम्प्लॉयमेंट हो। ट्रांसजेंडर्स पे आर्टिकल 16 भी अप्लाई होता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। आर्टिकल 19 भी उनको हासिल है, खास तौर से आर्टिकल 19(1)(a यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने जेंडर को एक्सप्रेस कर सके, अपने ड्रेस या वेशभूषा से, अपने वर्ड्स से, अपने बिहेवियर और एक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ट्रांसजेंडर्स को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें रिजर्वेशन मिल सके एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर्स का इशू एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब एक कॉन्टेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ था कि जो भी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दी थी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2014 में, उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने कोई भी खास काम नहीं किया है। तो जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन SC, ST और SC, BC को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में दी हुई है, ट्रांसजेंडर्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दी हुई है, उसका लाभ भी ट्रांसजेंडर्स ले सकते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स ने आगे बढ़ के ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कुछ किया है। तमिलनाडु वो पहला स्टेट है जो अपनी ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी को लेके आया है। तमिलनाडु ने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में जेंडर अफर्मेशन सर्जरी शुरू की हैं, ताकि बिना फीस जमा किए ही वो अपना लिंग परिवर्तन कर सके। तमिलनाडु ने अपनी स्टेट पुलिस को गाइडलाइंस जारी की हैं कि ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल भी पुलिस द्वारा परेशान या हैरेसमेंट ना किया जाए। 2004 में ट्रांसजेंडर्स को तमिलनाडु ने इलेक्टोरल रोल्स में शामिल कर दिया था, जिसके बाद से वो वोट डालने जाते हैं, यानी कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कर्नाटका ने रिसेंटली 1% रिजर्वेशन का ऐलान किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसी तरह से बाकी के राज्यों को भी ठोस कदम उठाने चाहिए ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए। 2019 में हमारी सरकार एक एक्ट लेके आई थी, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि ट्रांसजेंडर्स के प्रति किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर जो वो चाहें उन्हें मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उन्हें सिर्फ इस बेसिस पे मना नहीं कर सकता है कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन इसके लिए पहले सोशल माइंडसेट को बदलना होगा, लोगों के एटीट्यूड को बदलना होगा। लोगों को ये समझना होगा कि ट्रांसजेंडर्स की भी अपनी परेशानियां होती हैं, इसलिए उनके प्रति एक रेस्पेक्ट और एम्पैथी की भावना हमें रखनी चाहिए। तभी ट्रांसजेंडर्स इस सोसाइटी में सर उठा के जी पाएंगे।